नमस्कार मित्रों, वृत्त भारती में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का महासंग्राम, 268 साल पुराना प्रतिशोध और 2026 का धर्मयुद्ध। अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल का भाग्य तय होने वाला है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक चुनाव है या फिर एक सभ्यता का पुनरुत्थान? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सीआरपीएफ के जवान जब पश्चिम बंगाल की गलियों में गश्त लगाते हैं तो वे महिलाओं से क्यों कहते हैं, डरो मत, आप बहादुर हैं, हम आपके साथ हैं? आखिर बंगाल की माँ बेटियों की आंखों में इतना डर क्यों है? क्या एक स्वतंत्र लोकतंत्र में अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने के लिए किसी को अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए? तो वो आंसू सिर्फ डर के नहीं बल्कि दशकों के दमन की कहानी कहते हैं। आज बात करेंगे उस बंगाल की जिसने भारत को राष्ट्रगान दिया, आध्यात्म दिया, और आज वही बंगाल अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ रहा है। आज का ये वीडियो सिर्फ राजनीति पर नहीं है, ये बंगाल की उस आत्मा पर है जिसे सालों से कुचला गया है। ईशा राय, संघर्ष की एक अनकही कहानी। किसी को नहीं भूलना चाहिए कि बंगाल के हालात कैसे थे। ईशा राय नाम की एक महिला को देखिए। उसके पति की टीएमसी के गुंडों ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी क्योंकि वे एक अलग विचारधारा में विश्वास रखते थे। आज वही ईशा राय घर पर बैठकर रो नहीं रही है, वो अपनी साइकिल पर निकल पड़ी है। इस बार बदलाव लाना होगा। पश्चिम बंगाल की महिलाएं अब चुप नहीं हैं। संदेश खली से लेकर कोलकाता की गलियों तक महिलाएं अब उस गुंडा राज को उखाड़ फेंकने के लिए निकल पड़ी हैं जहां वो खुद सुरक्षित नहीं थीं। आज वो अकेली नहीं है, उसके साथ बंगाल की हजारों महिलाएं बाहर आ गई हैं। वे कहती हैं, हमने अपनों को खोया है, अब और नहीं खोएंगे। ये हिम्मत इस बात का सबूत है कि इस बार बंगाल की महिलाएं सत्ता के गुंडा तंत्र को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी हैं। राजनीति, पुलिस और सोशल मीडिया का भ्रम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त भारी कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी का खुला बयान आता है जहां वो बंगाल पुलिस को चेतावनी दे रही हैं, कोई मुझे याद नहीं कर रहा, सब बीजेपी बीजेपी कह रहे हैं, सत्ता में आने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताऊंगी। एक मुख्यमंत्री का अपनी ही पुलिस को धमकाना बताता है कि डर किस तरफ है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का सोशल मीडिया सिर्फ बीजेपी को निशाना बना रहा है। नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बीजेपी के जीते हुए नेता फिर से टीएमसी में चले जाएंगे। यह सब जनता को गुमराह करने और वोटों को बांटने की एक सोची समझी साजिश है। 1757 का घाव और 268 साल का कर्ज, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध की जड़ें आज की नहीं बल्कि 268 साल पुरानी हैं। इस चुनाव को समझने के लिए हमें 268 साल पीछे जाना होगा। साल 1757, प्लासी की वो लड़ाई जहां भारत पहली बार हारा था। इसी बंगाल की मिट्टी से अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाना शुरू किया। ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये हमारी सभ्यता, हमारी भाषा और हमारे गौरव पर हमला था। हमें सिखाया गया कि हम पिछड़े हैं, हमें अपने ही देवी देवताओं का मजाक उड़ाना सिखाया गया। बंगाल जो कभी भारत का मुकुट था, उसे वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बना दिया गया। आज 2026 का ये चुनाव उस प्लासी के घाव को भरने का मौका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं है, बल्कि बंगाल का वो सम्मान लौटाना है जो 268 साल पहले खो गया था। ये चुनाव उसी 268 साल पुराने घाव को भरने की कोशिश है। आध्यात्मिक क्रांति, रामकृष्ण से मोदी तक।
बंगाल की मिट्टी से ही वो आध्यात्मिक चिंगारी निकली जिसने दुनिया को हिला दिया। उसी घायल बंगाल की कोख से भारत को बचाने वाले योद्धा भी निकले। दक्षिणेश्वर के आंगन में रामकृष्ण परमहंस की साधना ने दुनिया को बदला। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में दहाड़कर भारत का खोया सम्मान वापस दिलाया। महर्षि अरबिंदो का विजन, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम मंत्र और रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन, ये सब बंगाल की ही देन है। और फिर उदय हुआ भारतीय जनसंघ का। 21 अक्टूबर 1951 को बंगाल के लाडले सुपुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस विचार की नींव रखी जो आज बीजेपी है। 1952 के पहले चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सांसद थे, जिनमें से 2 बंगाल से थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दुर्गाचरण बनर्जी। इसी विरासत को आगे बढ़ाया बंगाल के लाडले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने एक देश एक विधान के लिए बलिदान दिया। और आज नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 हटाकर उनका सपना पूरा किया है। आज जब पीएम मोदी कोलकाता के 300 साल पुराने तंतनिया कालीबाड़ी मंदिर में नतमस्तक होते हैं तो वो कड़ी पूरी होती है। लोग कहते हैं विवेकानंद ने भगवा पहना था, लेकिन मोदी ने बिना भगवा पहने एक साधु के रूप में इस देश की सेवा की है। ये एक अटूट आध्यात्मिक और राजनीतिक कड़ी है। 4 मई का ऐतिहासिक महत्व। 4 मई की तारीख सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं है, ये बंगाल का कर्ज चुकाने का दिन है। ये बंगाल का पुनर्जन्म की तारीख है। प्रधानमंत्री मोदी का तंतनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा करना एक संकेत है कि अब बंगाल अपनी जगहों की ओर लौट रहा है। रामकृष्ण की पूजा ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया था, और आज वही नरेंद्र विवेकानंद के बताए रास्ते पर चलकर भारत को विश्वगुरु बना रहा है। भले ही बेलूर मठ ने मोदी को साधु के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन नियति ने हमें एक ऐसा निस्वार्थ साधु दिया जिसने भगवा पहने बिना इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब 1757 में खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा तो बंगाल फिर से भारत के राजमुकुट का सबसे चमकता हुआ हीरा बनेगा। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएंगे? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, खाते यही खाएंगे। हाँ, हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। प्रसाद है। चलो। नया पश्चिम बंगाल, नया भारत। 1757 में प्लासी में जो सम्मान हमने खोया था वो अब बंगाल के बॉर्डर पर वापस मिलेगा। ये चुनाव एक पवित्र काम है। जब बंगाल की जंजीरें टूटेंगी तो सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा भारत उठेगा। जैसा कि कहा जाता है कि जो बंगाल आज सोचता है, भारत कल सोचेगा। ये चुनाव सरकार चुनने का नहीं, एक पवित्र कार्य है। बंगाल की जंजीरें टूटने वाली हैं। क्या आप इस ऐतिहासिक परिवर्तन के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि बंगाल की असलियत और उसके महान इतिहास को हर कोई जान सके।
मित्रों, ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।